हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में 2020 में दिए गए नोबेल प्राइज़ के बारे में। ये नोबेल प्राइज़ किसे प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, किसके द्वारा दिया गया, इससे पूर्व में किसको मिला, कब से इसकी शुरुआत हुई, इत्यादि बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1969 से मानी जाती है। 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ रागनर फ्रिस और टिनबर्जर को मिला। अर्थशास्त्र में मिलने वाले नोबेल प्राइज़ का सही नाम सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्राइज सेवरिक्स रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी 2020 का नोबेल प्राइज 51वां पुरस्कार है, या हम कहें कि 1969 से लेकर 2020 तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 51 प्राइज दिए जा चुके हैं। इससे पूर्व 2019 का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी एवं उसकी पत्नी एस्टर डुफ्लो व अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को गरीबी उन्मूलन पर प्रायोगिक कार्य हेतु प्रदान किया गया था। और यदि भारत के संदर्भ में हम समझें तो 1999 में भी भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भी गरीबी उन्मूलन पर किए गए विश्लेषण पर अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिल चुका है। अब हम देखते हैं 2020 का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन हैं। तो देखिए, रॉबर्ट विल्सन एंड हिज रिसर्च स्कॉलर पाउल मिलग्रॉम। यह पुरस्कार रॉबर्ट विल्सन और उसके शिष्य पाउल मिलग्रॉम को मिला है। ये दोनों अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। इनमें रॉबर्ट विल्सन ये हैं और पाउल मिलग्रॉम इसके स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर हैं, इसके स्टूडेंट हैं, वो ये हैं। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिन्हें 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो देखिए, रॉबर्ट विल्सन और उसके रिसर्च स्कॉलर पाउल मिलग्रॉम को ये नोबेल पुरस्कार 12 अक्टूबर 2020 को प्रदान किया गया, या 12 अक्टूबर 2020 को इसकी घोषणा की गई। अभी मैंने बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में प्रोफेसर हैं। इन्हें ये प्राइज़ क्यों मिला, इनके द्वारा ऐसा क्या कार्य किया गया। तो देखिए, रिफॉर्म्स इन कमर्शियल ऑक्शन, मतलब नीलामी की प्रक्रिया में एक बड़ा सुधार किया गया है। सार्वजनिक या प्राकृतिक संसाधनों को बेचने की प्रक्रिया में या क्रियाविधि में किए गए बड़े बदलाव के कारण इन दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला। नीलामी के सिद्धांत में सुधार व नए नीलामी फॉर्मेट का आविष्कार इनके द्वारा किया गया। एक सामान्य मूल्य, यानी किसी भी प्राकृतिक या सार्वजनिक संपदा का नीलामी के अंतर्गत एक ऐसा कॉमन वैल्यू डिटरमाइन की गई है या की जा सकती है जिसके द्वारा नीलामी की प्रक्रिया को आसानी से किया जा सकता है। और ऐसी नीलामी की प्रक्रिया में बेचने वाले को, खरीददार को और करदाता को सभी को लाभ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो नीलामी का मॉडल आया है, इस मॉडल से दुनिया भर के विक्रेताओं को, खरीदारों को और टैक्स पेयर्स को लाभ होने वाला है। इसमें हम देखते हैं कि अमेरिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए ये नीलामी के मॉडल का सबसे पहले प्रयोग भी अमेरिका में
रेडियो फ्रीक्वेंसी की नीलामी में किया गया, जो मोबाइल फोन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। अभी ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा में भी इस मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में इस नीलामी मॉडल का उपयोग कॉल ब्लॉक्स के आवंटन यानी कोयले के आवंटन, 2G 3G स्पेक्ट्रम एवं रेलवे इत्यादि की नीलामी में किया जा सकता है। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में तात्कालिक प्रधानमंत्री के पीएमओ तक कॉल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर भारत में आरोप लगे हैं। यानी भारत का कॉल ब्लॉक्स का आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन चर्चित रहा है। तो शायद भारत के लिए ये जो निष्पक्ष नीलामी मॉडल है ज़्यादा जो है लाभप्रद हो सकता है। इस निष्पक्ष नीलामी मॉडल से सार्वजनिक संसाधनों में बिक्री से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति और साथ ही साथ सार्वजनिक संसाधनों को का अच्छे से अच्छा उपयोग किया जा सकेगा। यानी कहने का मतलब है ये एक ऐसा नीलामी मॉडल है जो सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए या उन संसाधनों के उपयोग के लिए, सभी के लिए एक नई दिशा देने वाला है। एक सबके लिए एक उपयोगी माना जा सकता है। धन्यवाद।